स्वागत है दोस्तों आपका जेएमएम इंडिया पर। क्या आप सोच सकते हैं एक 22 साल का भारतीय छात्र जो रूस पढ़ाई करने गया था अचानक खुद को यूक्रेन की जंग के मैदान में पाता है, बंदूक हाथ में और गोलियां सिर के ऊपर से निकल रही हैं। वो छात्र कोई सैनिक नहीं था बल्कि वो तो अपने भविष्य के सपने लेकर रूस पहुंचा था, लेकिन आज वो कैदी है यूक्रेन की सेना के पास क्योंकि एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है 22 साल के भारतीय छात्र मजोदी की। वो रूस में पढ़ाई कर रहा था जब उसे ड्रग्स रखने के आरोप में पकड़ा गया। जेल जाने से बचने के लिए उसे एक सौदा पेश किया गया, या तो जेल जाओ या स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यानी रूस की जंग में शामिल हो जाओ। मजोती ने डर के मारे दूसरा रास्ता चुना। उसे कहा गया कि अगर वो कुछ महीने सेना में सेवा करेगा तो उसकी सजा माफ हो जाएगी। बस यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। सिर्फ 16 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे 1 अक्टूबर को यूक्रेन के मोर्चे पर भेज दिया गया। 3 दिन तक लगातार फायरिंग, धुआं और मौत का डर। मजोती ने बताया, मैं नहीं लड़ना चाहता था लेकिन कमांडर ने धमकाया कि अगर पीछे हटे तो गोली मार देंगे। तीसरे दिन जब लड़ाई और तेज हुई तो वो खुद को बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिकों के पास भाग गया। वो चिल्लाया, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे मदद चाहिए, और उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया है, हमने एक 22 साल के भारतीय कैदी को पकड़ा है। उसने खुद बताया कि उसे रूस ने मजबूर किया था। मजोती ने कहा, मैं रूस वापस नहीं जाना चाहता, वहाँ कोई सच्चाई नहीं है, मैं यहाँ जेल में रहना पसंद करूंगा। उसने ये भी बताया कि रूस ने उसे जो पैसे देने का वादा किया था वो भी कभी नहीं दिए गए। जब ये खबर भारत पहुंची तो भारतीय दूतावास यानी इंडियन मिशन इन कीव ने तुरंत जांच शुरू की। एनआई के मुताबिक भारतीय मिशन ने कहा, हमें अभी तक यूक्रेन की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं मिला है, लेकिन हम मामले की जांच कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने पहले भी चेतावनी दी थी, भारतीय नागरिकों को रूस की सेना में भर्ती होने से बचना चाहिए, ये बेहद खतरनाक है। लेकिन चेतावनियों के बावजूद कई भारतीय युवाओं को कंट्रैक्शन वर्क के नाम पर गुमराह कर रूस भेजा गया। हरियाणा के फतेहपुर जिले के 2 युवक की कहानी भी लगभग ऐसी ही है। उन्हें बताया गया था कि रूस में कंट्रैक्शन जॉब है, लेकिन रूस पहुंचते ही उनसे रूसी भाषा में कुछ दस्तावेजों पर साइन करवाए गए। फिर उन्हें आर्मी की यूनिफॉर्म दे दी गई और सीधे भेज दिया गया यूक्रेन की सीमा पर। उनमें से एक अंकित ने अपने भाई को टेलीग्राम पर बताया, भाई मुझे फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है, अब शायद फोन भी बंद हो जाएगा। उसके बाद ये कई भारतीय युवाओं के वीडियो सामने आए हैं जहाँ वो डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि उन्हें जबरन लड़ाई में भेजा गया है। रूस पर अब ये आरोप लग रहे हैं कि वो विदेशी छात्राओं और मजदूरों को अपनी फ्रंटलाइन फोर्स में शामिल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों को नागरिकता और पैसे का लालच दिया जाता है, जबकि कईयों को सजा माफी के बदले मजबूर किया जाता है। ये न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी है। मजोती की कहानी सिर्फ एक छात्र की नहीं है, ये एक चेतावनी है हर उस युवा के लिए जो विदेश जाकर बेहतर जीवन की तलाश में है। विदेश में कानूनी समस्याओं में फंसना और फिर उसे बचने के लिए जंग का रास्ता चुनना जिंदगी का सबसे खतरनाक सौदा हो सकता है। अगर आप या आपका कोई जानकार विदेश में है तो हमेशा भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें और किसी भी शॉर्टकट पर भरोसा ना करें, क्योंकि जेल से निकलने के लिए जंग का रास्ता चुनना दोस्तों मौत के रास्ते पे चलने के बराबर है। कि बहुत सारे ऐसे एजेंट निकले हुए हैं जो रूस का वीजा देते हैं कि आप वहाँ पे जाइए, कंट्रैक्टिंग का जॉब करिए, इतना सैलरी मिलेगा, उतना सैलरी मिलेगा, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको तुरंत जो है फ्रंट लाइन पे भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जान का जो है रिस्क बना रहता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।